हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग अभी तक हमने 26, 25 और 24 की सीरीज पढ़ा। आइए हमारा नेक्स्ट डे और 23 की सीरीज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल की पढ़ेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहला है हमारा यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन। पहले बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, -349 होती है। तो पहला स्टेटमेंट यानी पहला हमारा रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज करती है, जबकि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में बढ़ती है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी स्टेटमेंट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी आपका लेफ्ट से राइट जाने पर यानी पीरियड में बढ़ती है, जबकि ग्रुप में क्या होती है, घटती। पीरियड में बढ़ती है, इंक्रीज होने का रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रोन्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है सी ऑप्शन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन एटम बॉन्डेड टू इट। गलत बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बॉन्डेड पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे देख सकते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। तो ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके बाद हमारा डी दिया है Al2O3 एंड NOR, एग्जाम्पल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड गलत है। Al2O3 तो हमारा एम्फोटेरिक है, बट NO क्या है, न्यूट्रल। NO क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो स्टेटमेंट डी भी हमारा रॉन्ग है, यानी डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, जबकि Al2O3 एम्फोटेरिक है। NO, N2O, NO हो गया, N2O हो गया, CO हो गया, मोस्टली ये H2O हो गया, ये आपके क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट ए रॉन्ग, सी रॉन्ग एंड डी रॉन्ग, यानी हमें स्टेटमेंट रॉन्ग चूज करना है, नॉट करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन हम बी की तरफ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी की तरफ जाएंगे, ए सी एंड डी। यहाँ पे दोनों एम्फोटेरिक नहीं है, यहाँ पे NO क्या है, न्यूट्रल है, जबकि Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। हम कितनी बार आप लोगों को बोले कि कौन न्यूट्रल होते हैं, कौन एम्फोटेरिक होते हैं, कौन एसिडिक होते हैं, कौन बेसिक होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द फॉर एलिमेंट B, C, N, Li, Be, O and F द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम आप लोगों को बताते हैं सेकंड पीरियड का ट्रिक भी बताते हैं, लिब्बे कॉन्फनी। क्या बताते हैं, लिब्बे, लिब्बे बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, नीट जे में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। लिब्बे कौन, और यहाँ पे आ जाता है यप, और सबसे ज्यादा आ जाता है नियॉन की लिब्बे कॉन्फनी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिब्बे कॉन्फनी, यानी हमारा यहाँ पे रीजन हमने बताया बेरिलियम से, बेरिलियम की ज्यादा होती बोरान से ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से ड्यू टू, यहाँ पे हम बताते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड सबसेल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे लिब्बे कॉन्फनी में यानी हम लोग जा सकते हैं आंसर फोर्थ की तरफ। कौन सा हो जाएगा, लिब्बे कॉन्फनी, आंसर हमारा फोर्थ, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, डी ऑप्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है लिब्बे, लिब्बे, और ये दिख रहा है कॉन, और ये दिख रहा है फनी, यानी नियॉन नहीं है, आगे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को अच्छे से इनका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजन वाला है। एसर्शन एंड रीजन, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है आपका द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम +2 फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर ऑफ प्रोड्यूस Mg+। बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। सही है, ये भी एसर्शन सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम टू फॉर्म Mg+ फ्रॉम Mg इज मच देन एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू Mg+। हमने बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो उस सेकंड होगी, सेकंड होगी, और सेकंड से ज्यादा क्या होगी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी Mg से हम लोग Mg+ में जाएंगे। पहला हम लोग जाएंगे Mg से किस में जाएंगे, Mg+ में जाएंगे, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट Mg+ में जाएंगे, और Mg+ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, Mg+2 में जाएंगे, Mg+2 जाएंगे, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, 2, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी I2 ऑलवेज ग्रेटर देन I1। तो एसर्शन हमारा फर्स्ट एसर्शन सही है। दूसरा बोल रहा है रीजन, Mg+ इज स्मॉल आयन, +2 स्मॉल आयन है, सही बात है, कंपेयर टू मोर चार्ज देन Mg+, सही बात है। चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज हमारे Mg+2 का स्मॉल साइज है, यानी आयन हमारा छोटा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Mg+2 का ज्यादा है, किससे, Mg, यानी Mg+2 इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+, सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Mg+2 का ज्यादा है, जैसे जैसे हमने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव वैल्यू के, यानी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात भी सही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी थर्ड ऑप्शन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आइए, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको थोड़ा सा डाटा भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। यहाँ पे हमने आपको बोला था, यहाँ पे है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स। जैसे हमारे गिवन एलिमेंट है कार्बन है, यानी हमको एक तो पता चल गया, दो ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, फर्स्ट ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, अप टू डाउन ग्रुप में क्या होती है, घटती है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्रोमीन की तो सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी, ब्रोमीन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन कार्बन और यहाँ पे एस्टेटिन, ये यानी सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कार्बन की हो जाएगी, फिर एस्टेटिन की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, फास्फोरस की। ये ग्रुप में ऊपर है, ये किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, बाकी ये पीरियड में बहुत नीचे है, ये भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है फास्फोरस, यानी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका लगभग 2.9 के आसपास होता है, और इसका लगभग 2.5 के आसपास, इसका थोड़ा सा और कम, इसका 2.1 के आसपास होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप देख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होगा। हेलोजन फैमिली वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हमने बताया था लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में अप टू डाउन क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि ये पीरियड में कार्बन से बहुत नीचे है, ये भी पीरियड में नीचे है, तो हमारा, लेकिन ब्रोमीन की और कार्बन में किसको देखें, ब्रोमीन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज ए लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। यानी बोला है हमारे जो लिक्विड हमने बताया था, फिर कैसे हमने बताया था, फिर कैसे गब्बर मरेगा, ये मेन लिक्विड होते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये बॉइलिंग पर भी ये मेल्ट नहीं होता। यानी यहाँ पे कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिमेन एज ए लिक्विड इनसाइड द प्योर बॉइलिंग वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसलिए अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म भी करेंगे, क्योंकि इसका 2400 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम का, बाकी इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। ये सारे लिक्विड है, बस गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि ये लिक्विड ही रहेगा। क्या है, लिक्विड है। अगर हमने गर्म किया तब भी लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड में ही बना रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड ही बना रहेगा। बाकी इनको बॉयल करने पर, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसका गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 2400 के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस में। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये हमेशा लिक्विड में रहता है। तो ऑप्शन हमारा, हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ये प्योर लिक्विड ही बना रहता है, कितना भी गर्म कर लो। बॉइलिंग पॉइंट पर बोला मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की बोला, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी हमारा लिक्विड ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आंसर भी यहां से चेक कर सकते हैं आप, हमने आपको बताया था कि आप लगातार आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 13 एलिमेंट्स with O2 in amorphous to form oxide of type M2O3, which of the following element the most basic oxide। कौन सा बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, रियल में बता दें। हमारा यानी बोरान फैमिली कौन कौन से, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इनके ऑक्साइड बनाया उन्होंने, इसको बोलेंगे B2O3। क्या हो जाएगा, B2O3। ये हो जाएगा Al2O3, ये हो जाएगा G2O3, ये हो जाएगा I2O3, और ये हो जाएगा Tl2O3। यहां पे आपका सबसे ज्यादा यानी बेसिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। और बता दें ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक होगा। क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में मोस्ट एसिडिक होगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। और ये दोनों आपको पता है ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक। क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक हो जाएंगे, एम्फोटेरिक यानी एक्ट एज एसिडाइज बेस। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। यानी बेसिक करेक्टर ऑक्साइड का अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका, सबसे ज्यादा बेसिक होगा Tl2O3, यानी Tl2O3 ऑप्शन सेकंड की ओर हम जाना चाहेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एसिडिक होता है, यहाँ पे एसिडिक होता है, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। इसके बाद बोला है द डिफरेंस between electron gain enthalpy will be maximum between। डिफरेंस देखना है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है -349 के आसपास, और जबकि नियॉन की होती सबसे कम, नोबेल गैस की होती ये प्लस में होती
111 के आसपास या 110 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, 111 के आसपास या 110 के आसपास भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा निगेटिव में कौन है, क्लोरीन, और सबसे कम पॉजिटिव में कौन है, यानी पॉजिटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की होती, यानी इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होती, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती, -349। आपको हमने बताया था नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती, अब पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा नियॉन की होती, किसकी होती है, नियॉन की होती है। तो हमारा डिफरेंस इसमें नियॉन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बोलता है, क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताना, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताना है, तो सबसे ज्यादा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्लोरीन एंड नियॉन के बीच बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहां पे बोला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, which of the following elements have half filled f orbital in the ground state, यानी ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पे कोई कैटायन नहीं करना, हमको चार्ज नहीं देना, यानी ग्राउंड स्टेट जिसका इनका एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, हम लोग वन बाय वन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाफ फील्ड मतलब चाहिए आपको एफ में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7, कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन एफ में होने चाहिए। सबके एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, एटॉमिक नंबर सबके आपके यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर सबके गिवन है। आइए एटॉमिक नंबर इसका एसएम का दिया है आपको 62, कितना दिया है 62, यहाँ पे यू का दिया है 63, इसके बाद टीबी का दिया है 65, और इसके बाद जीडी का दिया है 64, और यहाँ पे फिर आपका पीएम का दिया है 61। ये आपके एटॉमिक नंबर गिवन है, एसएम का 62, यू का 63, टीबी का 65, जीडी का गैलोडोनियम का 64, पीएम का 61। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के से पहले हमको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। तो आइए हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन करते हैं और हम देखते हैं, आपको ये पता चल रहा होगा कि सारे एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक के, किस ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शन है और कुछ एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे हमने बताया था, आपको पहले से पता होगा कि 58 से लेके 71 तक वाले, और एक होते हैं 90 से लेके यहाँ पे आपका 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक ये होते हैं एफ ब्लॉक। इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, और ये होते हैं एक्टेनॉइड। क्या होते हैं, एक्टेनॉइड होते हैं। ये लेंथेनॉइड सीरीज है, एक्टेनॉइड सीरीज है, यानी 58 से लेके 71 तक, यानी यहाँ पे आपके जितने भी दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सारे लेंथेनॉइड सीरीज के, लेंथेनॉइड सीरीज के लिए हम लोग ने आपको यहाँ पे बता रखा है कि लेंथेनॉइड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। यहाँ पे यानी 58 से लेके 71 तक आपका लेंथेनॉइड सीरीज होगा, और 90 से लेके 103 तक एक्टेनॉइड सीरीज होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था लेंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के एक्सेप्शन पे बताया था, आपको एक्सेप्शन बताया था लेंथेनॉइड में 58 का करोगे, 58, 64 और 71 का, इनमें आपके डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, कितने होंगे, डी में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को आपको मिलेंगे, पहले एक्सेप्शन। जबकि एक्टेनॉइड में बताए थे, आपको एक्टेनॉइड में बताए थे 91, 92, 91, 92, 93, 96 और 103 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बाकी सब में डी में 0 मिलते हैं, थोरियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो एक्सेप्शन हमको आना चाहिए, यानी यहाँ पे 64 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, एस हमारा पूरा भरा हुआ होगा, ओके, फिर हम डी भरेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन एफ में भरेंगे। आइए इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, बाकी सब में डी में क्या हो जाएगा,
जीरो होगा, डी में क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यहाँ पे याद रख सकते हो। इनमें डी में क्या हो जाएगा 1, बाकी सब में डी में क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले एसएम का हम लोग करेंगे, एसएम का करेंगे, यानी 58 से यहाँ तक ले। यानी यहाँ पे हम नोबेल गैस कौन सी रख सकते हैं, नोबेल गैस यहाँ पे कौन सी रख सकते हैं हम लोग, जिनॉन रख सकते हैं। कौन सी रख सकते हैं, जिनॉन रख सकते हैं। नोबेल गैस हमारा यहाँ पे हो जाएगा जिनॉन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे 6s2। क्या रखेंगे, 6s2। फिर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 4f आएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारा 5d, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5d आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल है। यहाँ पे 54 हो गया। बाकी हम लोग f में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे d में कितने होंगे, जीरो। कितने होंगे, जीरो, क्योंकि 62। बाकी सब में किसमें d में 1 होता है, यहाँ पे देख सकते हो d में 58 है, 64 है और 71 है। इसमें d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, d में कितने होंगे, d में 1, बाकी d में जीरो होंगे। यानी यहाँ पे